नमस्कार, आप देख रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर केवल MK इंडिया न्यूज पर। आम जनता को महंगी दवाइयों के बोझ से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कानपुर के प्रसिद्ध उर्सला अस्पताल में प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से अब आमजन को महंगी दवाइयों की जगह उन्हीं दवाओं के समतुल्य साल्ट की गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाएं बेहद रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा, लोग जिन दवाइयों को बाजार से महंगे दामों पर खरीदते हैं, वही दवाएं अब जनौषधि केंद्र पर बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगी। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की पहुंच को बढ़ाना है, ताकि हर वर्ग का नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मामले की जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी। भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, और जिसका उद्देश्य ये है कि जो दवाइयाँ बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, उसका जो जेनेरिक सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम कीमत पे 1/6 दाम पे मिल जाएंगे। जैसे मान लें सेफेक्साइम है, अगर मार्केट में वो 150 रुपये की है, तो यहाँ पर आपको 30-35 रुपये में मिल जाएगी 10 गोलियाँ या 15 गोलियाँ। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसका यूज़ करती हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, परंतु जब उनके पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तो कोई भी कंपनी उस सॉल्ट को बना सकती है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, अगर इलाज कराना चाहें, उसी क्वालिटी की दवाई, जिसे वो QC 2.6 कहते हैं, उसी क्वालिटी की दवाई यहाँ पर 1/6, 1/4 दामों में मिल जाएगी। और अगर वो बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के ब्रांड नेम से खरीदते हैं तो वो महंगी मिलती हैं। मज़े की बात यह है कि सॉल्ट वही होते हैं और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होते हैं वही सिप्ला के लिए बना रहे होते हैं, वही इनके लिए बना रहे होते हैं। तो बेसिकली सेम दवाइयाँ हैं और ये कॉन्सेप्ट है कि हमें सस्ते दाम पे मिले। जनपद में 17 जगहों पर ये एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है साचीज़ के द्वारा। उसी क्रम में मेरे द्वारा आज यहाँ उर्सला में इसका उद्घाटन किया गया। आई बिलीव कि इलाज भी लोगों का हो सकेगा और कम कीमत पर हो सकेगा। सर, एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये दवाएं लेट असर करती है, इसकी अवेयरनेस के लिए किस तरह से? जो साइंस है वो ये प्रूव कर चुकी है कि जो मानक हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, क्वालिटी कंट्रोल के, वो बिल्कुल सेम है। उसी सॉल्ट का नाम चाहे राम रख दीजिए चाहे श्याम रख दीजिए, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्ट सेम ही है। जैसे ईश्वर एक है, किसी भी नाम से जाना जाए तो सॉल्ट तो वही है, उसे किसी भी ब्रांड नेम से जाना जाए। तो बेसिकली सेम दवाइयाँ हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इसको रिसर्च करके अप्रूव किया है। हम लोग उर्सला अस्पताल में खड़े हैं तो गवर्नमेंट का अप्रूवल है, क्वालिटी चेक है, जो हमारे कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स हैं उनके द्वारा वेरिफिकेशंस होते हैं, तो उसकी एफिकेसी में, एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है बड़े नामों की तुलना में। क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज ये जनौषधि केंद्र का उद्घाटन हो रहा है और ज़िले में 17 जनौषधि केंद्र खुलने जा रहे हैं। पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। अब एक CHC पे एक है, और जैसे बड़े बड़े हमारे अस्पताल हैं, हैलेट है और ये उर्सला है, काशीराम है, AHM है, इन सभी में खुलने जा रहे हैं। और आज यहाँ पे DM साहब उद्घाटन करेंगे। किस तरीके से मरीज फायदा उठा पाएंगे इस जनौषधि केंद्र? ये बिल्कुल, ये जो दवाइयाँ हैं ये ब्रांडेड नहीं है, ये जनौषधि केंद्र की हैं, भारतीय जनौषधि केंद्र। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। बड़ी सस्ती दवाइयाँ होती हैं और सेम साल्ट होता है और बहुत अच्छे रेट में उपलब्ध होती हैं, बहुत कम रेट में, और वही कॉम्पिटेंसी है इसकी। ये भी वैसे ही कंपनी में बनती हैं जैसे बाकी दवाइयाँ बनती हैं।